इलेक्शन नो सिलेक्शन, We want fair election. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इलेक्शन बोर्ड। बारामुल्ला में गुज़श्ता रोज़ उन दुकानदार उम्मीदवारों और उनकी हिमायतियों की जानिब से पुरजोर एहतजाज दर्ज किया गया जिनके फॉर्म सदर और जनरल सेक्रेटरी के अहदों के लिए व्यापार मंडल इलेक्शन बोर्ड ने मनसूख कर दिए। इन उम्मीदवारों ने इलेक्शन बोर्ड पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि हमारे फॉर्म्स में जानबूझकर खामियां निकालकर दूसरे ग्रुप को जितवाने की कोशिश की गई। उन्होंने डीसी बारामुल्ला सहरिश असगर से अपील की है कि वो इस मामले में मुदाखलत करके सिविल इंतज़ामिया के ज़रिए व्यापार मंडल बारामुल्ला के गैर जानिबदाराना तरीक़े से इंतखाबात कराएँ। मज़ीद इस रिपोर्ट में इलेक्शन बोर्ड, इलेक्शन बोर्ड, इलेक्शन बोर्ड डाकू है, डाकू है, इलेक्शन बोर्ड डाकू है, डाकू है, डाकू है, इलेक्शन बोर्ड डाकू है, चोर है, चोर है, इलेक्शन बोर्ड चोर है। ये प्रोटेस्ट इसलिए है कि 2022 का जो इलेक्शन व्यापार मंडल का होने जा रहा था उसकी एक नोटिफिकेशन ओपन हो गई, तो हमारे कैंडिडेट्स जो भी थे हमने भी फार्म वहाँ भरे। कुछ खामियां हमारे फार्म में जो इन्होंने निकाली खामियां नहीं थी, जो इन्होंने पॉइंट आउट कर दी। फिर हमने चाहा कि हम ये करेक्शन कर दें, लेकिन इलेक्शन बोर्ड की क़यादत में सारा इलेक्शन बोर्ड वहाँ था। उन्होंने बोला कि ये इसका फ्लूट नहीं होगा, इसकी कोई करेक्शन नहीं होगी, आप फार्म लीजिए नया, तो आप फार्म भर दीजिए नए सिरे से। और ये इलेक्शन बोर्ड के भी जो अफराद थे, हमारे एक कैंडिडेट का फार्म उन्होंने फिलअप किया, जो हमारी मतलब हमारे पास उसकी वीडियो भी है, उन्होंने खुद फिलअप किया। तो उन्होंने फिर जब इसकी ये क्या बोलते हैं इसको, ये वेरिफिकेशन की, जांच पड़ताल की, तो जांच पड़ताल में ये लोग ये कह रहे हैं कि इनके जो फार्म रिजेक्ट किए जा रहे हैं ये किस बेस पर किए गए कि इनकी न कोई स्टैंप थी न कोई सीरियल था, जबकि ये इलेक्शन बोर्ड का सीरियल भी होता है, इनको देना होता है, और स्टैंप भी इनकी होती है। हमारा काम सिर्फ इतना था, हमने फार्म सबमिट करना था। हमने फार्म भी सबमिट किए, उसका जो एज पर शेड्यूल उसके जो पैसे भी जमा करने थे वो भी हमने किए, एज पर शेड्यूल हमने वो जमा भी किए, उसका रिसिप्ट भी हमने वसूल किया। ये एज रिकॉर्डिंग भी है इसकी कि हम कैसे फार्म भरते हैं, कैसे हमने जो उसका पेएबल फीस था वो भी हमने अदा किया, लेकिन फिर भी हमारे फार्म रिजेक्ट किए गए। ये इस बिना पर किए गए। इलेक्शन बोर्ड का एक आदमी हमसे ये कह रहा है कि इन्होंने अपने 2 कैंडिडेट्स के भी फार्म रिजेक्ट किए, वो इसलिए हमें दिखाने के लिए, क्योंकि उनके पास इन्होंने बोला कि इनमें ये क्या बोलते हैं इसको मंशूर नहीं था, जबकि उनके पास मंशूर था। उनके एक कॉपी मंशूर की थी, इन्होंने खुद निकाली। वो ये इलेक्शन बोर्ड का एक आदमी इस बात का इंकिशाफ कर रहा है, उन्होंने खुद छुपाया वो हमको ये दिखाने के लिए कि हमने जिनको ये पार्शलिटी कर रहे थे, जिनका ये सपोर्ट कर रहे थे, पहले ये इलेक्शन बोर्ड नहीं था, क्योंकि इलेक्शन बोर्ड एक गैर जानिबदार होता है, वो किसी का सपोर्ट नहीं करता। हमारे पास वो ऑडियो भी मौजूद है जिसका खुला सबूत है, जो हम अब इंशाल्लाह व रहमान डीसी साहिबा के मैडम के पास जमा कराएंगे इंशाल्लाह। हमारे पास खुला सबूत है इनका, ये एक पार्शलिटी कर रहे थे, एक पार्टी को ये सपोर्ट कर रहे थे। इनको हमारी जीत नजर आई इस इलेक्शन में, इनको अपनी शिकस्त नजर आई, इसलिए हमारे फार्म इन्होंने अगर आपको कहीं पर भी लगा कि इसमें ऐसे मामला पेश आए कि आप ये अपनी आवाज डीसी साहब के पास लेके गए? जी, आज हम सुबह सवेरे गए, हमने डीसी साहब से ये बात की, हमने डीसी साहब से एक रिक्वेस्ट की, हमने बोला हमें इस इलेक्शन बोर्ड पर कोई भरोसा नहीं रहा, और आप मेहरबानी करके डीसी साहब मैडम साहिबान से हमने ये गुजारिश की कि मैडम जी आप इसमें खुद पार्टिसिपेट करें, आप ये तहसीलदार के थ्रू करवाएंगे वो आप जानते हैं, लेकिन इस इलेक्शन बोर्ड पर जो किसी की पार्शलिटी करता रहा, ये व्यापार मंडल बारामुल्ला में पहली बार हुआ है, जो आज हुआ है, जो बदनामी इनके तरफ से सरजद ये पहली बार हुई है। हमारी डीसी साहब से यही गुजारिश है, वो एक फेयर इलेक्शन व्यापार मंडल बारामुल्ला का कराए, लेकिन थ्रू सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, जल्द से जल्द।